हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी बाय एनके में। आज हम जो नए सत्र की गणित की कार्य पुस्तिका है कक्षा 4 और 5 उसमें आधार रेखा मूल्यांकन 2 हल करेंगे। तो चलो आइए देखते हैं। पहला सवाल है, चित्रों को देखकर खिसकने वाली वस्तुओं पर सही का निशान लगाइए। देखो ये भी क्या होगी, लुढ़केगी, ये लुढ़केगी और ये लुढ़केगी, ये खिसकने वाली, तो इस पर सही का निशान लगा देंगे। इसी में दूसरा, पासे में कितने किनारे होते हैं, तो पासे में 12 किनारे होते हैं। अगला है, दिए गए चित्रों में से वर्ग पर सही का निशान लगाइए। तो ये है, वर्ग पर सही का निशान लगा दिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को पूरा देखना। दूसरा सवाल है, और दूसरे में पहला है, दिए गए चित्र में जो बच्चा ऊपर है उस पर सही का निशान। तो ऊपर है उस पर सही का निशान, तथा जो नीचे है उस पर गोला बनाइए। तो ये गोला बना दिया हमने। दूसरा, मंगला के ठीक सामने कमला बैठी है। देखो ये है मंगला, मंगला के ठीक सामने कमला बैठी है। तो सरिता के ठीक सामने कौन है, चंपा। तीसरा है, आकृति, ये बेलन की आकृति है, इसके बाईं ओर के किनारे की छाप बनेगी। यानी बाईं ओर का किनारा क्या होगा, सामने से देखने पर इसकी छाप बिल्कुल ये बनेगी, वर्त जैसी। अगला है तीसरा सवाल, दिए गए चित्र को देखिए और तिकोने, चौकोर तथा वर्ताकार आकृतियों में रंग भरिए और बताइए। देखो तिकोने में हमने येलो कलर किया है, 1 2 3 4 हैं तिकोने। तिकोने कितने हैं, 4 हैं। फिर हमने ये है चौकोर में, ये हमने ऑरेंज कलर किया है, और वर्ताकार में हमने ये ग्रीन कलर किया। तो वर्ताकार कितने हैं, 1 2 और ये पूरा 3 हो गए। तीसरा, त्रिभुज और वर्ताकार आकृतियों में कितना अंतर है। त्रिभुज यानी तिकोने में और वर्ताकार में कितना अंतर है, ये 4 है, ये 3 है, तो 1 का अंतर है। 4 - 3 = 1। चौथा सवाल है, गिनकर मिलाइए। ये 11 हैं, तो 11 कौन से हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इससे इसको मिला देंगे। 5 ये हैं, देखो 1 2 3 4 5। ये 204 हैं, यानी 100 के 2 बंडल हैं, 200 और 4 ही हैं, 204। अगला है 5 का, गिनकर संख्याओं को अंकों व शब्दों में लिखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हैं 12, यहाँ लिख देंगे शब्दों में। अगला 1 2 3 4 5 6 7। आगे है 100 के कितने बंडल हैं, 1 2 3 4, तो ये 400 हो गए। फिर 10 10 के 3 है, ये 30 हो गए, 430। और 1 2 3 4 5, 430 और 5 35, 435, 435। अगला 6वां, छोटी संख्या लिखिए। ये 15, फिर 17, ये बीच में क्या छूट गया, 16 17 18 19 20। अगला है 47 48 49 50 और ये 51। 345 346 347 348 349 और 350। मिलान कीजिए 10, तो ये 10 से मिलान कर दिया, 90 का 90 से कर दिया, और 746 का 746 से कर दिया। अगला सवाल देखते हैं 8 का। सवाल है, निम्न संख्याओं में से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या लिखिए। 15 12 18। सबसे छोटी कौन सी है, 12। सबसे बड़ी कौन सी है, 18। इसमें सबसे छोटी 46 83 76 और 57 में 46, और सबसे बड़ी 83। 450 345 543 और 435। इनमें 345 सबसे छोटी है और 543 सबसे बड़ी है। अगला है संक्रियाओं की समझ 9 का है, गिनकर खाली स्थान भरिए। 3 और ये 4 जोड़ना है इनको, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7।
ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11 हैं। ये 4 और 4 8 हैं, तो 11 और 8 कितने हो गए? 19। ये है 50 और 50 100, 120 120। अगला जोड़ेंगे 8 और 1 9, 2 और 1 3, 6 4 10 की शून्य, हासिल की 1, 5 और 1 6 7 13, 6 9 15 का 5, हासिल की 1, 4 और 1 5 और 5 10 की शून्य, फिर हासिल की 1, 3 और 1 4 और 6 10। यहाँ हल करना है यानी घटाना है। 9 में से 4 जाएंगे 5, 8 में से 2 जाएंगे 6, 8 में से 9 नहीं जा रहे, एक यहाँ से ले लेंगे, ये हो गया 18, 18 में से 9 जाएंगे 9, ये रह गया 2, 2 में से 2 जाएंगे 0, 4 में से 3 गया 1, 0 में से 2 नहीं जा रहा तो एक यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से उधार 10 हो गया, 10 में से 2 गए 8, ये 4 रह गया, 4 में से 1 गया 3। अगला 12 का मिलान कीजिए। 4 को 3 बार जोड़ रखा है तो 3 गुणा 4 लिख देंगे इसको, और यहाँ 3 को 5 बार जोड़ रखा है तो 5 गुणा 3 लिख देंगे। 10 लड्डुओं में से 5 लड्डुओं के कितने समूह बनेंगे? यानी 10 लड्डू हैं, 5 के समूह बनाने हैं तो 2 समूह बनेंगे। नीचे के दिए गए चित्र के 1/4 हिस्से में रंग भरिए। 1/4 यानी एक हिस्से में, 4 में से एक हिस्से में रंग भरना है तो इसमें भर देंगे, कोई से भी एक में भर देंगे। अगला है 13 का, कक्षा 2 में 46 लड़के और 38 लड़कियां हैं, तो बताइए कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं? तो इनको जोड़ देंगे 46 और 38, 6 8 14 का 4, हासिल की 1, 4 और 1 5 और 3 8, 84 बच्चे। इसी में दूसरा है, श्याम के पास 18 चॉकलेट हैं, उसने 12 चॉकलेट अपने मित्रों को दे दी, तो बताओ श्याम के पास अब कितनी चॉकलेट बची? तो 18 में से 12 बांट दी तो घटा देंगे, 18 में से 12 गई तो 6 बच गई। अगला, एक किताब में 64 पन्ने हैं, ऐसी ही 8 किताबों में कितने पन्ने होंगे? एक किताब में 64 पन्ने हैं तो 8 में कितने होंगे? 64 को 8 से गुणा करेंगे, 8 चौक 32 का 2, हासिल की 3, 8 को 6 से गुणा करेंगे 48 और 3 51, 512 पन्ने हो जाएंगे 8 किताबों में। अगला, मापन की समझ 14 का सवाल है, दी गई वस्तुओं को किस किस मानक इकाई से मापा जा सकता है? ये पेंसिल है, पेंसिल को देखो मानक इकाई कौन कौन सी हैं? बालिश है, हाथ है, अंगुल है, कदम है। तो पेंसिल को अंगुल से नाप सकते हैं और बालिश से। अगला, श्यामपट्ट को बालिश से नाप सकते हैं और हाथ से नाप सकते हैं। कक्षा कक्ष का दरवाज़ा है, इसको बालिश से नाप सकते हैं, हाथ से भी नाप सकते हैं। और अगला है 15 का सवाल, रिक्त स्थानों में सप्ताह के छूटे हुए दिनों के नाम लिखिए। सोमवार के बाद में क्या आएगा? मंगलवार, फिर बुधवार, फिर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर रविवार। अगला है, अगर आज शनिवार है तो परसों कौन सा दिन होगा? आज शनिवार है तो कल रविवार होगा, परसों सोमवार होगा। 120 मिनट में घंटे कितने होंगे? तो 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 120 मिनट में 2 घंटे होंगे। अगला 16 का, किस बर्तन में सबसे ज़्यादा पानी भरा जा सकता है? उस पर सही का निशान लगाइए। इस बाल्टी में आएगा सबसे ज़्यादा पानी। किस बर्तन में जग से कम पानी भरा जा सकता है? जग से कम किस में? मग में। और 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000। अगला 17 का, इनका प्रयोग करके लिखिए। 12 रुपये हैं तो इनका 10 का 1 नोट हो जाएगा, 2 का सिक्का। 71 हैं तो एक तो 50 का नोट दे देंगे, एक 20 का, 50 और 20 70 और फिर 1 का सिक्का। 142 है तो एक तो 100 का देंगे, 100 का है नहीं, 100 का नहीं है तो इसमें क्या देंगे? 50 का नोट, 50 का नोट, 50 और 50 हो गए 100, फिर 20 का नोट,
120 और 50 50 100 और 20 और 20 140 और 2 का सिक्का। अगला है 18 का। निम्न पैटर्न को पूरा कीजिए। देखो 2 स्टार हैं, फिर 2 त्रिभुज हैं, फिर 2 स्टार हैं, फिर 2 त्रिभुज आ जाएंगे। अगला 22 24 26 28 30 14 दूनी 28, सॉरी 14 में 14 जोड़ेंगे 28, 28 में 14 जोड़ेंगे 42, फिर 14 जोड़ेंगे 56 और फिर 14 जोड़ेंगे 70, यानी 14 का पड़ा है। अगला पैटर्न पहचान कर खाली स्थान भरिए। 2 और 4 6, 6 और 8 14, तो ये 4 और 6 10, 6 और 10 16, 10 और 14 24, इनको जोड़ना है। 4 6 10 की 0, हासिल की 1 40, 5 और 3 8, 16 की इसको जोड़ेंगे 9 में 7 को, तब होगा। फिर 7 और 3 10, 10 और 8 18, 16 10 26 और 18 और 26 44। ऐसे ये है 2 और 3, इसको इससे गुणा करेंगे 2 ये 6, तो 3 को 4 से करेंगे 12, 2 को 1 से करेंगे 2, फिर 6 को 2 से करेंगे 6 दूनी 12, 6 को 12 से करेंगे 72 और फिर 72 को 12 से करेंगे 72 को 12 से करेंगे तो 864। अगला 20 का। दूध का व्यवसाय करने वाले कुछ परिवारों में पालतू पशुओं की संख्या निम्नानुसार है। ये पालतू पशुओं की संख्या है। इन आंकड़ों को नीचे दी गई सारणी में प्रदर्शित करना। 2 पशुओं की संख्या कितनी बार है? देखो 1 2 3 और 4 बार। कितनी बार है? 4 बार। 4 परिवार हैं, 4 पहले मार्क। अगला है 3 वाले, 1 2 3, 3 परिवार हैं। अगला है 4 वाले, 1 2 3, 5 1 2 3 और 6 1 और 2 परिवार। 2 पशु रखने वाले परिवारों की संख्या कितनी है? तो 2 पशु वाले 4। 5 से कम पशु रखने वाले परिवारों की कुल संख्या कितनी है? तो 5 से कम वाले पूछें तो 3 और 3 6 और 4 10। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।